महाकुंभ 2025 कुंभ केवल आस्था को ही नहीं बढ़ाता बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। सन 2025 में होने वाला महाकुंभ कोई साधारण कुंभ नहीं है जो हर 12 साल में एक बार आता है, बल्कि यह 144 साल बाद होने वाला महाकुंभ है जो केवल 144 साल में एक ही बार आता है। अब क्योंकि महाकुंभ है तो सब कुछ बहुत बड़े ही स्तर में किया जा रहा है। अनुमान है कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ रुपए का बजट बनाया है मात्र इन 45 दिनों के लिए, यानी कि 120 करोड़ रुपए गवर्नमेंट हर रोज खर्च कर रही है इस महाकुंभ में। इसके अलावा 2100 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अलग से यूपी गवर्नमेंट को दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट खाली इसे खर्च करेगी, बल्कि इससे गवर्नमेंट 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। यह सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की कमाई है जो गवर्नमेंट के खाते में जाने वाली है। पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था 2 से 3 लाख तक बढ़ने वाली है इन मात्र 45 दिनों में। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों लोगों का धंधा बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। आईपीएल के बाद होने वाला इतना बड़ा इवेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। इस महाकुंभ से हमारे अध्यात्म को तो बल मिलेगा ही, साथ ही हमारे अर्थव्यवस्था का भी बल बढ़ेगा। 40 से 45 करोड़ लोगों का व्यवस्था कैसे किया जा रहा है, कैसे मैनेज किया जा रहा है, कैसे लोगों को रोजगार मिल रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, सारी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले कुंभ को समझते हैं। महाकुंभ क्यों मनाते हैं? आपने कभी न कभी समुद्र मंथन के बारे में सुना ही होगा, जो आज से कई हजार साल पहले देवताओं और असुरों के बीच में हुआ था। इस समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला तब देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध हुआ और 12 दिन तक असुर देवताओं का पीछा करते रहे उस अमृत कलश को पाने के लिए। और इस दौरान कलश में से 4 बूंदें धरती के 4 अलग जगहों पर गिरी, जिसमें उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज शामिल है। और तब से अब तक इन 4 जगहों में कुंभ मनाया जाता है, भव्य आयोजन किया जाता है। कुंभ 3 प्रकार के होते हैं। अर्ध कुंभ जो 6 साल में एक बार होता है, पूर्ण कुंभ जो 12 साल में एक बार होता है, और महाकुंभ यानी पूर्ण कुंभ जब 12 बार कंप्लीट होता है तब एक बार महाकुंभ आता है, यानी पूरी 144 साल बाद। और यह सौभाग्य हमें 2025 में मिला है। और जितना 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ और 1 लाख पृथ्वी की परिक्रमा करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है वह इस महाकुंभ में मात्र एक स्नान से प्राप्त करने से हो जाएगा। अभी जो महाकुंभ हो रहा है वह 13 जनवरी से 25 फरवरी 2025 तक हो रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ 40 से 45 करोड़ लोगों की व्यवस्था कैसे की गई है, तैयारियां कैसे की गई है, आइए जानते हैं। इसे समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। यह कुंभ स्टार्ट होने से 2 महीने पहले की तस्वीर है और यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं वह अभी की तस्वीर है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि महाकुंभ में आग लग गई थी। सारी व्यवस्था ऐसे की गई थी कि बहुत जल्द ही आग में काबू पा लिया गया था। इसमें ज्यादातर नुकसान नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हो पाया कि सब पहले से ही प्रिपेयर था। अब कुंभ की बात करते हैं। 2019 में कुंभ में लगभग 25 करोड़ यात्री आए थे। अब की बार 2025 में महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। कुंभ का एरिया जिसे महाकुंभ नगर बोला जाता है वह पिछले बार 3200 हेक्टेयर 2019 में था, इस बार 4000 हेक्टेयर का है। पिछली बार की तुलना में इस बार टेंट को डबल कर दिया गया है, 1,60,000 टेंट है। पिछले बार घाटों की संख्या 4 थी, इस बार 9 कर दी गई है। 2019 में पेंटोन ब्रिज की संख्या 22 थी, इस बार 30 पेंटोन ब्रिज बनाए गए हैं। 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, 2 पावर सब स्टेशन लगाए गए हैं, 66 नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है जिसमें बिजली की कोई कमी नहीं होगी। 85 वाटर बूथ लगाए गए हैं, 200 वाटर एटीएम, टोटल 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं और 10,000 सफाई कर्मी मौजूद हैं। यात्रियों के आने जाने के लिए 7,000 रोडवेज बसेस लगाए गए हैं। शटल बस लगाई गई है सर्विसेज के लिए। बस के आने जाने के लिए 7 बस स्टैंड बनाया गया है। रेल मिनिस्टर अश्विन वैष्णव ने कहा है कि टोटल 13,000 ट्रेन चलेगी, वह टोटल 3,000 स्पेशल ट्रेन चलेगी केवल महाकुंभ के लिए। इसमें 1.5 से 2 करोड़ यात्री केवल ट्रेन से आने वाले हैं। यहाँ जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं वे इसे अपना काम मानकर नहीं कर रहे हैं बल्कि अपना सेवा मानकर कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद जो 8,000 जो नाविक हैं उसको स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया है यात्रियों को पोलाइट मैनर में बात करने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दिया गया है। हर रोज ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है, हर रोज ब्रीफ किया जा रहा है। 24 घंटे ऑफिसर्स ड्यूटी में तैनात हैं। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट के खर्च और रेवेन्यू पे। 2022-23 में गवर्नमेंट ने महाकुंभ के लिए 621 करोड़ रुपए का बजट रखा था। 2023 में 2500 करोड़ रुपए और एलोकेट किए थे और अभी 2025 में 2500 करोड़ और किया है। टोटल 5600 करोड़ यूपी गवर्नमेंट ने लिया है। 2100 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने महाकुंभ के लिए दिए हैं। 2013 महाकुंभ में यूपी गवर्नमेंट की इनकम 12,000 करोड़ रुपये हुआ था और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यूपी गवर्नमेंट मात्र इन 45 दिनों में करेगी। कैसे करेगी आइए पूरा जानते हैं।
पहले तो यह कि लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं। चीज़ों में जीएसटी लगेगा। इतने लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं होटल में रुकेंगे, खाना खाएंगे, वहाँ भी जीएसटी लगेगा। वहाँ जाकर कोई भी चीज़ परचेस करेंगे उसमें भी जीएसटी लगेगा। तो पहला तो ये कि यूपी गवर्नमेंट जीएसटी से अर्न करने वाली है। दूसरा ये कि बड़ी बड़ी टेंट कंपनियाँ वहाँ टेंट खरीदी है और उसको रेंट पर दिया है, उसमें भी गवर्नमेंट को इनकम होगा। ट्रांसपोर्टेशन का इनकम, बस पार्किंग का इनकम, खाने पीने का चीज़ उस पर भी लाइसेंस, उस पर भी इनकम। दूर दराज से आए हुए टूरिस्ट आसपास के और एरिया, राम मंदिर, प्रेम मंदिर, मथुरा जैसे अलग अलग जगहों पर घूमेंगे, जिससे गवर्नमेंट को अलग से बेनिफिट मिलेगा। इससे यूपी गवर्नमेंट टोटल 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। इससे 2 से 2.5 लाख करोड़ का जीडीपी भी बढ़ेगा। यह तो रही गवर्नमेंट की बातें। अब कुछ ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो होटल जिसमें आने जाने वाले श्रद्धालु रुकने वाले हैं। दूसरा टेंट कंपनी, टेंट भी फुल रहने वाले हैं। साथ ही रेस्टोरेंट, ढाबा वालों को भी फायदा होगा। जो फूड रखते हैं उनको भी फायदा होगा। चाय दुकान से लेकर हर वो दुकान जिससे लोग सामान खरीदेंगे। पूजा की सामान, फोटो, प्रसाद, तस्वीर, सभी दुकान वालों को बेनिफिट होने वाला है। बस, ऑटो, वैन, लोग इससे भी सफर करने वाले हैं। सबसे रेवेन्यू होगा। एयरलाइन कंपनियां, हवाई जहाज से भी लोग ट्रेवल करने वाले हैं। इंडियन रेलवे भी टिकट से बहुत बेनिफिट कमाने वाली है। 2025 के इस महाकुंभ में 6 लाख परिवारों को हेल्प मिल रहा है, रेवेन्यू भी दे रहा है। अभी तक इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी स्नान कर चुके हैं। इससे अध्यात्म को भी बल मिल रहा है। इससे इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। करोड़ों लोगों को पाप से मुक्ति मिल रही है और सरकार को रेवेन्यू।